वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज हम करेंगे एक ऐसा आयुर्वेदिक स्किन केयर यानी स्किन फेशियल जो सच में आपकी पिगमेंटेशन को भी दूर करेगा। यदि आपके चेहरे पर एक्ने के निशान है, ये उसको भी दूर करेगा। पर करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। यदि आपकी स्किन ऑयली है तो आपको कैसे करना है, और यदि आपकी स्किन ड्राई है तो आपको कैसे करना है। अब बहुत से लोग तो ये भी बोलेंगे, मैम सेंसिटिव स्किन का क्या करें, मैम नॉर्मल स्किन का क्या करें। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। इस वीडियो को बस अंत तक ध्यान से देखिएगा। जैसे जैसे आपकी स्किन है वैसे वैसे आप अपनी स्किन केयर कर लीजिए। डेफिनेटली आपकी पिगमेंटेशन भी दूर हो जाएगी। यदि एक्ने के एक छुटे हुए कोई निशान है वो भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत से लोग पिगमेंटेशन के लिए बहुत अधिक परेशान है, और कभी भी आप देखिए कमेंट बॉक्स में ये लिखा होता है, मैम को ईजी रास्ता दिखा दीजिए और हमारी पिगमेंटेशन दूर हो जाए, हम सब कुछ कर लेते हैं। आप इस बार ये फेशियल करके देखिए, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसका जो पैक मैं आपको लास्ट में बताऊंगी उसमें बहुत अधिक पावर है, उसे आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप ज़रूर अंत तक देखिएगा। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो आप बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए। दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। तो फिर देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आयुर्वेदिक तरीके से हम अपनी स्किन केयर कैसे करें, कैसे हम अपनी पिगमेंटेशन या एक्ने के छोटे हुए दाग धब्बों को कैसे दूर करें। सबसे पहले तो हम फेस को करेंगे क्लीन। यदि आपका फेस बहुत अधिक ऑयली है तो आप नीम के पत्ते लीजिए, उसे उबाल लीजिए, उबालने के बाद उससे अपना फेस वॉश कर लीजिए, या कॉटन डिप करके अपने फेस को नीट एंड क्लीन कर लीजिए। क्योंकि नीम के पत्तों में ऐसे गुण होते हैं जो कि आपके स्किन के ऊपर एक्ने के जो भी जर्म्स होंगे उसे भी दूर करेगा, एक्स्ट्रा ऑयल को भी रिमूव करेगा। यदि आपकी स्किन ड्राई है या आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप रॉ मिल्क ले लीजिए और उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन डाल लीजिए। लेमन तो बहुत कंट्रोवर्शियल है, हम नहीं डाल सकते। यदि आप नहीं डाल सकते तो आप स्किप कर दीजिए, आप सिंपल रॉ मिल्क ले लीजिए। बटन को डिप कीजिए, अपने चेहरे को नीट एंड क्लीन कर लीजिए। और यदि आपकी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव है तो आप रोज वाटर से अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन कर लीजिए। अब सारी स्किन कवर होगी कि हमने कैसे स्किन को नीट कर दें। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्क्रबिंग। अपने चेहरे पर हम स्क्रबिंग कैसे करें। यदि आपकी स्किन एक्स्ट्रा ऑयली है, आप चावल का आटा लीजिए, उसके अंदर रोज वाटर डाल लीजिए, दोनों को मिक्स कर लीजिए, अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए, स्किन पर अप्लाई कीजिए। 2-3 मिनट्स छोड़ने के बाद अपर डायरेक्शन में हल्के हाथों से मसाज कर लीजिए और ल्यूकवार्म वाटर या सिंपल पानी से वेदर के अनुसार चेहरे को वॉश कर लीजिए। ये तो रहा ऑयली स्किन के लिए। और यदि आपकी स्किन ड्राई होती है, आपने चावल का आटा लेना है और उसके अंदर कर्ड डालनी है। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है जो आपको व्हाइटनिंग अफेक्ट करती है और साथ साथ आपके पिगमेंटेशन को दूर करती है। आपने दोनों को लेना है, अच्छे से मिक्स करना है और अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद अगेन 2-3 मिनट्स छोड़ दीजिए, अपर डायरेक्शन में मसाज कीजिए, हल्के हाथों से मसाज कीजिए और सिंपल पानी या ल्यूकवार्म वाटर से अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। और यदि आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप यही कोशिश कीजिए कि आप स्क्रबिंग मत कीजिएगा। यदि आपको फिर भी लगता है नहीं आपको स्क्रब करना ही करना है तो आप थोड़ा सा बेसन ले लीजिए, उसके अंदर रॉ मिल्क डाल लीजिए, अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए और अपने चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद आप 2-3 मिनट्स छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप अपर डायरेक्शन में मसाज कीजिए पर हल्के हाथों से कीजिए। देन आप सिंपल पानी से धो लीजिए। वेदर के अनुसार यदि आपको ल्यूकवार्म अच्छा लगता है तो आप उससे वॉश कर लीजिए, पर कोशिश आप सिंपल पानी से कीजिएगा, दैट इज बेटर फॉर द सेंसिटिव स्किन। चलिए अब हम बात करेंगे ऑयल मसाज की, क्योंकि हमने स्किन केयर आयुर्वेदिक तरीके से करनी है। आपने देखा हो जो पुराने से पुराने लोग होते थे वो अपनी स्किन पर कुछ भी नहीं करते थे, बस तेल लेते थे और मसाज करते थे। तेल वो कौन सा लेते थे, वो कुमकुमादी तेल लेते थे। मैक्सिमम लोग कुमकुमादी तेल से अपने चेहरे पर मसाज करते थे। यदि आपको लगता है कि कुमकुमादी तेल बहुत महंगा है तो आप तिल का तेल ले लीजिए, आप आमंड ऑयल ले लीजिए, आपको जो सूट करता है आप वो ऑयल ले लीजिए, पर लेनी तो थोड़ी सी बूंदे ही है। यदि आपको लगता है A2 देसी गाय का घी लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। आप यकीन मानिए A2 देसी गाय का घी यदि आप रात को सोने से पहले मुंह धोने के बाद मसाज कर लेते हैं, कुछ महीनों में अब अपने चेहरे पर फर्क देखिएगा कि आपकी पिगमेंटेशन कितनी जल्दी फेड होने लग जाएगी। पर एनीवेज जो भी आपको सूट करता है
आपने कुछ बूंदे लेने हैं और अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज करनी है। आपको जेंटली मसाज करनी है। मसाज करने से हमारी स्किन को नरिशमेंट मिलेगी और उसके साथ साथ हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। तभी मैं हमेशा आपको एक ही बात कहती हूँ कि सैलून में फेशियल ज़रूर कराइएगा, क्योंकि जब आप सैलून में फेशियल कराते हैं तो 15 to 20 या 30 मिनट्स की जो भी मसाज होती है, ये आपकी स्किन को टोन करती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करती है, आपका ब्रेन एंड बॉडी दोनों को रिलैक्स करती है। तो आप फेशियल भी ज़रूर करवाइए। क्या करना है, उस ऑयल से 3 से 4 मिनट अच्छे से मसाज कर लीजिए, हल्के हाथों से कीजिए। जैसे जैसे आप मसाज करेंगे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और जो पिगमेंटेशन है ना वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। मसाज करने के बाद अब आपको लगेगा कि ऑयली स्किन है तो हम मसाज कर सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि आपकी स्किन नॉर्मल है तब कैसे मसाज करनी है, तब हमें क्या लेना है। देखिए कुमकुमादी ऑयल जो है सभी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, यहाँ तक कि तिल का तेल। अब तिल की यदि आप अपनी बॉडी पर मसाज कर लेते हैं तो आपको विटामिन डी की कमी भी पूरी हो जाती है। कुछ बूंदों से मसाज करने पर मुझे नहीं लगता आपको बहुत अधिक फर्क पड़ेगा। यदि आपको फिर भी लगता है कि नहीं मैं ऑयल नहीं लगाऊंगी तो आप एलोवेरा जेल ले लीजिएगा। एलोवेरा जेल लेने के बाद आप उससे मसाज कर लीजिएगा। पर ऑयल से मसाज करेंगे तो आपकी स्किन पर ग्लो भी आए। मसाज आप 4 to 5 मिनट्स कर लीजिए। मसाज करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा स्टीम। अब हमने स्टीम कैसे लेनी है। यदि आपके चेहरा बहुत अधिक ऑयली है, बहुत अधिक पिंपल है, तो आपने क्या करना है, पानी के अंदर नीम के पत्ते या तुलसी के पत्ते डाल देने हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज डाल लीजिए। पानी को बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद जितना आप बर्दाश्त करेंगे अपने फेस को टॉवल से ढक लीजिए और स्टीम ले लीजिए। यदि आपकी स्किन बहुत अधिक ड्राई है, नॉर्मल है, सेंसिटिव है, तो आप सिंपल स्टीम ले लीजिएगा। और यदि आप लोग भी नीम वाली स्टीम लेते हैं ना तो भी आपको बहुत अधिक फर्क पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिए सारी स्किन आपकी कैसे भी हो, आप नीम के पत्तों का स्टीम जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी पिगमेंटेशन को भी दूर करेगी और उसके साथ साथ आपके एक्ने के छोटे हुए निशान को भी दूर करेगी और एक्ने को आने भी नहीं देगी। स्टीम लेने से हमारे पोर्स जो है वो भी क्लीन हो जाएंगे। यदि आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो आपके पोर्स जो हैं वो बिल्कुल नीट हो जाएंगे। पोर्स नीट हो जाएंगे, पोर्स में से डस्ट निकल जाएगी, तो मुझे नहीं लगता आपकी पिगमेंटेशन की आपको कभी आगे भी प्रॉब्लम होगी या आपको एक्नेस की प्रॉब्लम होगी। चलिए अब हम बात करेंगे लास्ट में फेस पैक की। जो मैं शुरू में आपको बता रही थी कि फेस पैक जो है वो लास्ट में मैं आपको जो बताऊंगी वो रियली आयुर्वेद के हिसाब से बहुत परफेक्ट फेस पैक है। आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। उसके लिए आप खाली बाउल ले लीजिएगा। बाउल के अंदर आप 1 स्पून बेसन डाल लीजिएगा। बेसन टाइटनिंग, ब्राइटनिंग और आपके जो पिगमेंटेशन के निशान है उसे दूर करने में बहुत अधिक हेल्प करता है। देन आपने 1/4 स्पून मुलट्ठी पाउडर यानी लिक्विड पाउडर डाल लेना है। यदि आप पढ़ेंगे तो आयुर्वेद में तो यही कहा गया है कि लिक्विड पाउडर रामबाण का काम करता है, जिनकी स्किन पर पिगमेंटेशन होता है या दाग धब्बे होते हैं या जो चाहते हैं मेरी स्किन फेयर हो वो लिक्विड पाउडर का यूज करें। देन इसके बाद आपने पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी डालनी है। पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी से ज़्यादा नहीं डालना। आपको लगेगा मैं किचन की हल्दी डाल लूँ, आप ऐसे मत कीजिएगा, आपका स्किन बिल्कुल येलो हो जाएगा। कस्तूरी हल्दी एक कॉस्मेटिक हल्दी है जो आपको बहुत सी प्रॉब्लम से बचाएगी, एक्ने को आने भी नहीं देगी और एक्ने के निशान या पिगमेंटेशन के निशानों को फेड करेगी। तो आपने पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी भी उसी बाउल में डालनी है। देन आप उसके अंदर डालेंगे 1/4 स्पून आंवला का चूर्ण। आंवला का चूर्ण खाने में भी बहुत अच्छा होता है और आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप एक हैबिट बना लीजिए कि मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो खाली पेट आंवला का चूर्ण और उसमें शहद मिलाकर अच्छे से मिक्स करके चाट लीजिए। आप यदि खाली पेट खाते हैं 1 महीने के बाद आप देखिएगा आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी स्किन भी नीट एंड क्लीन लगने लग जाएगी, यहाँ तक कि आपका पेट भी, आपका गट भी क्लियर हो जाएगा। और ये गट क्लियर के साथ साथ आपके थायराइड को भी कंट्रोल करती है। आपने आंवला का चूर्ण 1/4 स्पून डालना है, मतलब चम्मच का जो अगला भाग होता है वो डालना है। देन आप इसमें आजकल ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, ऑरेंज पील कीजिए, उसका छिलका सुखा लीजिए, सूखने के बाद मिक्सी में पीस लीजिए। देन उसको छान लीजिए। छानने के बाद एक महीन पाउडर हो जाएगा, उसको आप एक कंटेनर में डालकर रख दीजिएगा। ये पूरे विंटर में आपके बहुत काम आएगा। एनीवेज हमने डाला 1 स्पून ऑरेंज पील पाउडर। देन आप इसमें कुमकुमादी ऑयल है कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए, आमंड ऑयल है कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए, जो भी आपके पास ऑयल अवेलेबल है, चाहे वो तिल का तेल हो, वो कुछ ड्रॉप्स उसमें डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देन आप इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा कर्ड। आपको लगता है नहीं कर्ड जो है बहुत ऑयली हो जाएगी, पर एक बात बताऊं, इसके अंदर आपको बिल्कुल ऑयल फील नहीं होगा। फिर भी आपको लगता है कि आपको ऑयली स्किन बहुत अधिक है तो आप कर्ड और रॉ मिल्क इन दोनों का मिक्सचर बनाकर वो डाल लीजिएगा। देन आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 स्पून
हनी मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है, उसके साथ साथ ये आपकी पिगमेंटेशन को दूर करने का काम करता है, आपकी स्किन को नरिश करता है और आपकी स्किन पर ग्लो लाता है। तो आपने हनी डाल देना है इसके अंदर, इन सब चीज़ों को लेना है, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप अपने स्किन पर इस आयुर्वेदिक लेप को अप्लाई कर देना है। अप्लाई का जो डायरेक्शन है वो अपर होना चाहिए, अपर डायरेक्शन में इसे अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करना यहाँ तक कि आप आंखों के नीचे भी लगा सकते हैं इसको, डार्क सर्कल भी रिमूव करेगा ये। अच्छे से अप्लाई करने के बाद आप इसे छोड़ दीजिए एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स। इस दौरान आपको बिल्कुल नहीं बोलना, क्योंकि ये टाइटनिंग इफेक्ट भी देगा, आपकी स्किन को अपलिफ्ट भी करेगा। तो आपने क्वाइट रहने के बाद 4 या 5 मिनट छोड़ दीजिए। देन आपने फिंगर को डिप करना है, चाहे रोज़ वाटर में कर लीजिए, दूध में कर लीजिए, पानी में भी कर लीजिए, जो भी आप चाहते हैं। अपर डायरेक्शन में मसाज कीजिए, हल्के हाथों से मसाज कीजिए और सिंपल पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। आपको इसके बाद ही दिखना शुरू हो जाएगा कि आपका चेहरा कितना अधिक ग्लो कर रहा है। पर फिर भी मैं आपको एक बात बोलूँगी, वन इज़ नॉट ए मिरेकल। आप इसको कीजिए, प्रैक्टिस में लाइए, पॉजिटिव सोच लीजिए अपनी, डेफिनेटली यू विल गेट पॉजिटिव आंसर। वॉश करने के बाद यदि आपको आपका स्किन ड्राई लगेगा आपको ड्राई, क्योंकि पैक में आपने इंग्रेडिएंट ही ऐसे डाले हैं जो आपको हल्का सा ड्राईपन देगा। आपको क्या करना है, आपने रोज़ वाटर लेना है, अच्छा से अपने चेहरे पर स्प्रे कर लेना है। स्प्रे करने के बाद कुछ बूंदे आमंड ऑयल की अपने हाथ पे लीजिए, अपर डायरेक्शन में मसाज कीजिए और छोड़ दीजिए अपनी स्किन को एटलीस्ट 2 से 3 घंटे। पर कोशिश कीजिएगा इस दौरान आप सोप का इस्तेमाल मत कीजिएगा। आप इस आयुर्वेदिक फेशियल को या आयुर्वेदिक स्किन केयर को अपने घर पर करके देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पर इसमें जो हमने कुमकुम आदि ऑयल डाला है, मैं कोशिश करूंगी आपको अपने घर पर बनाना कि कैसे बनाना है कुमकुम आदि ऑयल। डेफिनेटली आप जब कुमकुम आदि ऑयल भी अपने घर पर बना लेंगे ना, तब आपको और भी अच्छा लगेगा कि सारी चीज़ें होममेड है। आप यकीन मानिए, पुराने समय में सुंदरता इतनी अच्छी होती थी, उन्हें कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं होती थी, कोई फिल्टर की ज़रूरत नहीं होती थी। बस वो क्या करते थे, रात को सोने से पहले कुमकुम आदि ऑयल लगाते थे या तिल का तेल लगाते थे, उससे अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज कर लेते थे, यहाँ तक कि अपनी बॉडी पर भी वो अप्लाई कर लेते थे। तो वही हमने ब्यूटी को वापस लाना है। वो हमें कैसे लाना है, आप कीजिए ये आयुर्वेदिक स्किन केयर अपने घर पर। तो फिर देर किस बात की, चलिए कीजिए इस आयुर्वेदिक स्किन केयर को अपने घर पर। डेफिनेटली आप पिगमेंटेशन से भी छुटकारा पा जाएंगे, एक्ने के निशानों से भी छुटकारा पाएंगे और आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल बेदाग होगी। तो फिर देर किस बात की। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आज थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा मैं सारे स्किन टाइप्स को इकट्ठे बनाया है, ताकि आपको ये सोचने का मौका ना मिले कि मेरी स्किन तो ऐसी है, मैं कैसे करूं। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब आपको यूज़ करना पड़ेगा। चलिए।